कैसे आपकी बात हमारे माइक के ज़रिए, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के ज़रिए पूरे प्रदेश तक पहुंच सकती है। हमारी कोशिश है हमारे मंच कार्यक्रम के ज़रिए। आज हम अपने मंच कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं भिवानी से। एक बार ज़ोरदार तालियां आपके अपने भिवानी के लिए और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए, क्योंकि हम इंडिया न्यूज़ हरियाणा के ज़रिए आपके अलग अलग मुद्दों पर आज इस मंच से चर्चा करेंगे। हम अपना पहला सत्र शुरू करें उससे पहले हम अपनी हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए माँ शारदा के अभिनंदन के साथ, उनके पूजन के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं चाहूँगी कि मंच पर पहुँचें हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल, आप मंच पर आइए। दीपक ब्यूरो चीफ हमारे और इनपुट एडिटर राज वर्मा, आपसे मेरी गुजारिश है आप मंच पर आइए। और विशंबर वाल्मीकि जी बीजेपी एमएलए हैं भवानी खेड़ा से, आपका भी स्वागत करते हैं, आप मंच पर आइए सर। अलका मित्तल प्राचार्य हैं आदर्श महिला महाविद्यालय की, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक बुवानीवाला आदर्श मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर, आप मंच पर आइए। दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और आज इस मंच से हम अपने अलग अलग शहर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान कुछ हमारे बीच पहुंच चुके हैं और कुछ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे ये दिए जगमगाएं, इसी तरह भिवानी अलग अलग विकास के पहलुओं को छूता जाए और भिवानी भी इसी तरह से प्रदेश में रोशन रहे, क्योंकि एक अकेली पहचान नहीं है भिवानी की, बहुत सारे पहलू हैं। किस पहलू पर कितना प्रकाश पड़ रहा है, किस पहलू पर कहाँ कमी है, आज इस मंच से हम चर्चा करेंगे उन तमाम पहलुओं पर। हम अपने सत्र की शुरुआत करेंगे और दीप प्रज्वलन के साथ माँ शारदा के, माँ सरस्वती के अभिनंदन के साथ हम इस कार्यक्रम का आज आगाज़ कर रहे हैं आपके अपने शहर भिवानी से। माँ शारदा इंडिया न्यूज़ हरियाणा को, आप सभी को वो शक्ति प्रदान करे अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखने की। अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर हम बेबाकी से इसी तरह से अपनी बात हर मंच पर करते रहें। दिए की रोशनी की तरह आपका मन का अंधकार मिटे। अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले सत्र के साथ हमारे मेहमान हैं विशंबर वाल्मीकि, आप मंच पर ही रहिएगा, बीजेपी एमएलए हैं भवानी खेड़ा से। सतबीर रतेरा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं, जोरदार स्वागत कीजिएगा। विकास और चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे, कितना विकास हुआ है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है उससे हमारे बीच प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल इस सत्र का संचालन करेंगे। ओवर टू यू अतुल। शुक्रिया सोनल। तो जैसा मेरे सहयोगी सोनल ने परिचय दिया, मिनी काशी के तौर पर पहचान है भिवानी की और कई बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा जब यहाँ पर मंच सजाता है तो हम हर बार कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ बुनियादी मुद्दों पर हम चर्चा करें, बल्कि हर चर्चा के दौरान जो प्रश्न पूछे गए, अगली बार जब मंच सजता है तो क्या उसका निदान निकला, समस्याएं खत्म हुई, इस पर भी हमारा फोकस रहता है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विशंबर जी, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ, बीजेपी के एमएलए हैं भवानी खेड़ा से आप, क्या इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाई देती है राजनीतिक तौर पर आपकी पार्टी के लिए, आपकी सरकार के लिए, जनता के प्रति? सबसे पहले तो यहाँ इंडिया न्यूज़ हरियाणा की जो टीम आई है छोटी काशी नगरी भिवानी में, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मैं समझता हूँ आप लोगों की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज
ड्यूटियाँ लगी हैं। मैं बात करूँगा भिवानी जिले की, और भिवानी में मैं अपनी विधानसभा भवानी खेड़ा की बात करूँगा। जैसे कि आज तक लगभग 9 साल से ऊपर हमारी सरकार का समय हुआ और हमने बिना भेदभाव के इस कार्यकाल में विकास कार्य किए। और मैं मानता हूँ उससे पहले 2014 से पहले जितनी भी सरकारें इस देश और प्रदेश में आई, मुझे लगता है भवानी खेड़ा में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। और जैसे ही हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ भाजपा की सरकार बनी, तो हमने बिना भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी, विकास कार्य करवाए। बहुत ही अनगिनत विकास कार्यों की सूची मेरे पास है। मैं बता सकता हूँ, भवानी खेड़ा में सबसे पहला कार्य हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने चौरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का कार्य किया। बहुत बड़ा सराहनीय कार्य 130 एकड़ में। और उसके साथ साथ सभी गाँव में बिना भेदभाव के, चाहे छोटी पंचायत थी, बड़ी पंचायत थी, छोटा गांव था, बड़ा गांव था, उसमें भी विकास कार्य करवाए। मतलब सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ भवानी खेड़ा में या भिवानी में वो 9 साल में ही हुआ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। बताइए भाई सतवीर रतेरा साहब, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि इसके पहले मतलब 9 साल की जो सरकार है, जो कुछ हुआ भिवानी में, भवानी खेड़ा में, वो इसी सरकार के दौरान आप लोगों ने अछूता क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उसके पहले 10 साल आप लोग थे। अब ताज़ा विकास का काम सब डिवीज़न बना था भवानी खेड़ा, पर वो उल्टा कैंसिल कर दिया। एक तो विकास का काम ये सामने है, कितना हमारा भवानी खेड़ा की बहुत वर्षों से अपेक्षा थी कि सब डिवीज़न बने, जनता के काम हों। एक अभी 2 विकास के कार्य 2 दिन पहले छपे हैं। कलंगा में हमारी बहनें स्कूल में कमरे नहीं हैं, बाहर बैठती हैं, चांग में बाहर बैठती हैं, और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज कांग्रेस राज में इनकी आधारशिला रखी गई थी। और उसी समय इनका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार थी, तो इनका कार्य उसी समय शुभारंभ हुआ था। और भवानी खेड़ा में मुझे तो कोई लग नहीं रहा कोई ऐसा विकास का काम और हुआ है। बाकी विधायक जी बता देंगे क्या क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि फहरिस्त है उनके पास, गिनाते चले जाएंगे। विधायक जी भाई अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा क्या काम हो रहा है। सारी नहीं दिख इसलिए नहीं रहा है कि काम हुआ नहीं, या आप कांग्रेस में इस वजह से नहीं देख पा रहे हैं? ना हुआ नहीं हुआ नहीं। बताए भाई विधायक जी। जी तो कोई काम ही नहीं दिख रहा। देखिए, हमारे माननीय साथी सतबीर जी, इन्होंने स्कूल में शिक्षा देने का काम किया है। और इस मंच पर बैठ कर के मैं मानता हूँ मेरे माननीय साथी अभी हाल ही में कांग्रेस का पटका डाल करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और इनको पूरा मुझे लगता अनुभव नहीं है कांग्रेस पार्टी का, क्या जो है पार्टी परिपाटी है क्या है, उसके बारे में मुझे पता नहीं। और मैं बताना चाहूँगा, कलिंगा से भी हमारे बीच में सरपंच आए हैं और यहाँ से पूर्व सरपंच भी आए हैं, और कलिंगा में बताएंगे स्कूल का क्या चल रहा है, बाहर बैठती हैं, कहाँ बैठती हैं, वहाँ का बजट, वहाँ का पैसा पास हो गया, बहुत जल्दी टेंडर लेके काम शुरू हो जाएगा। और मेरे साथी ने बताया, मैं बता देना चाहता हूं 2014 से पहले भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के वजीर थे और उन्होंने 4 लेन तक का कार्य अपनी रोहतक लोकसभा से लेकर के खैरडी मोड़ तक ला करके छोड़ दिया। उससे आगे ये समझ लिया जैसे बाघा बॉर्डर हो। और जैसे माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई तो वो 4 लेन का रोड बना। आप आए होंगे उसी रोड से। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस बात से तो मैं सहमत हूं। रतेरा साहब, ऐसा भेदभाव क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं आउटपुट के, मुकेश, वो भिवानी के रहने वाले हैं। और रास्ते में जब वो आ रहे थे तो हम लोग गाड़ी में यही चर्चा करते, तो बता रहे थे कि यहाँ तक सड़क इतनी थी और अचानक से फिर बिल्कुल 4 लेन की जगह 2 लेन हो गई थी। तो ये भेदभाव क्यों था? ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। ये डिस्ट्रिक्ट भिवानी की सड़क थी और डिस्ट्रिक्ट रोहतक की सड़क थी। अरे भाई, थी तो इसी प्रदेश में ही ना। आप जब देखोगे भिवानी में रोणात गांव है, रोणात गांव की सड़क हांसी को लगती है। 3 डिपार्टमेंट आते हैं उसमें, 3 बार टुकड़ों में बनती है।
तो वो अलग अलग अब चंडीगढ़ में बैठी हुई सरकार अगर 3 टुकड़े न बांट पाए तो फिर बेकार है। अब आप कह रहे हैं कि भिवानी का था तो मतलब रोहतक वाला था तो ठीक था। अब तुरंत रोहनाथ गांव की सड़क है, जाके देख लो 3 टुकड़ों में, एक बताइए टूटी हुई, एक बनी हुई, एक तो आपने गिनाया, दूसरा ये गिनाया। देखिए जी, ये मैं नहीं कहता, ये जनता बता देती है, और जनता ने बताया भी। 2019 में बताया, जनता 2024 में बताएगी। और मैं बता देना चाहता हूँ, रोहनाथ का मेरे साथी ने जिक्र किया, रोहनाथ सालों से 1853 से वो लोग अपने आप को गुलाम समझते थे। जैसे ही प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई, उन्होंने भी अपने आप को एक स्वतंत्र रूप का दर्जा देने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने दिया। और वहां की सड़कें अभी हाल में बताना चाहता हूं, 22.5 करोड़ की सड़कें जो भी टूटी फूटी थी सभी नई बनाने का काम किया। और अभी भी जो जितनी पेंडेंसी है उन पर भी विकास सड़कों का काम चल रहा है। मेरे माननीय साथी का एक सवाल और था, सभी सब डिवीजन को लेकर के, वो पाइपलाइन में बता देना चाहता हूं, बहुत जल्दी भवानी खेड़ा को सब डिवीजन बनाने का काम होगा और ये हमारे माननीय मनोहर लाल जी करेंगे। एक कोई ऐसी उपलब्धि जो कि आपके जरिए, आपकी सरकार तो है लेकिन खुद वाल्मीकि साहब के जो उनका खुद का मानना था कि हाँ, मैं अगर प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे मौका मिलता है, जनता चुनती है तो मैं क्षेत्र के लिए ये काम करूंगा, और वो आपने कराया या प्रयासरत हैं? देखिए, मैंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और मेरे मन में एक तड़प थी, मैं पूरे भवानी खेड़ा क्षेत्र का विकास करूं। और विकास चाहे सड़कों का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का विकास कार्य हो। हमने 9 साल के दौरान हमने सभी विकास कार्य करवाए। अगर मैं आप चाहते हैं मैं उनकी अलग अलग सूची दे सकता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश में, और मैं सबसे बड़ी खुशी ये मानता हूं, मेरी विधानसभा में बिना खर्ची के कम से कम 2000 प्लस बच्चे इस सरकार में नौकरी लगे। मैं बता देना चाहता हूं, इस सरकार में मेरे गांव में भी जिसके घर में सुबह की रोटी शाम का पता नहीं मिलेगी, उस घर में दीपक जलाने का काम किया तो माननीय मनोहर लाल जी ने किया। ठीक है, अब बताइए रतेरा साहब, विकास पे तो चर्चा हो गई, आपने खारिज कर दिया, उन्होंने गिना दिया। अब जब इन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव में जाते हैं, चूंकि चुनावी साल आ गया है, आम चुनाव भी है, हरियाणा का भी चुनाव है, कांग्रेस बड़ी मजबूती की बात कर रही है, लेकिन जब मजबूती की हम बात करते हैं तो वहां पर जो 3 टुकड़े का आप जिक्र कर रहे थे, वो कांग्रेस के अंदर वो 3 टुकड़े दिखाई देते हैं, है या खत्म हो गया? 1 मिनट रुको भाई साहब। गांव, शहीद गांव रोहनाथ की बात कर रहे हैं हमारे विधायक जी। शहीद गांव रोहनाथ में अंग्रेजों ने तोप के आगे खड़ा करके उन लोगों को उड़ा दिया था, हमारे इलाके के लोगों को। आंसी में लाल सड़क है, बुलडोजर के नीचे पीस दिया था। झंडा तो फहराने के काम किया है, पर वो आज भी धरने पे बैठे हैं सेक्रेटरीट के सामने। और एक संतलाल नाम का शहीद हो गया था, सरकार ने कोई मदद नहीं की, झूठा आश्वासन दिया, बोले तेरे को परिवार को नौकरी देंगे, 15 लाख कुछ कौन दिया, और सिर्फ बका रहे हैं और झंडा फहराने से। और उन लोगों ने दोबारा झंडा उतार दिया और धक्के से प्रशासन ने झंडा फहराया था, उन लोगों ने आज तक झंडा नहीं फहराया। वो आज भी गुलाम गांव है रोहनाथ, उसकी कोई बात नहीं रखी गई है। दूसरी सब डिवीजन भवानी खेड़ा की बात है, वो पाइप में फंस रहा है हमारा कागज। विधायक जी कद कढ़ाई के ले आऊंगे, कद सब डिवीजन बनेगा। विधायक जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अब वो पाइप तो बाहर लेकर के आओ, उधर पाइप तो बाहर, कागज पढ़ लियो कद आओगा। बाकी बात रही विधायक जी के हैं बहुत विकास करे हैं। सुंदर ब्रांच में पहला 1 हफ्ता तो पानी आ करता है, 2 दिन आओ तो पीने का पानी को नहीं आंदा। यो भी हमारा एक विकास, बहुत बड़ा विकास हुआ है। 35-40 गांव पूरे तिसाए मरे हैं, पानी की कोई घूट को नहीं आंदी। और हमारे माननीय विधायक जी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, विकास तो बहुत कर रहे हैं। बाकी कड़ा हो रहा है, कागजाम हो रहा है, चिट्ठी पत्रियां हो रहा है, या भाई पाइपलाइन में विकास हो निकलेगा उधर देख लियो। तो विधायक जी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी मेहनत पर कोई शक है? विधायक जी पूरी मेहनत करे हैं, रेस्ट हाउस में पूरी मेहनत करे हैं, सबकी समस्या सुने हैं और जनता के बीच भी जाऊं। भाई अब रेस्ट हाउस में समस्या सुन लें तो उसमें कोई बुराई है क्या? ना, फिर ये समस्या तो सुनते हैं विधायक जी। रेस्ट हाउस नंबर 1 रूम में मैं समस्या ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं सुनने। भाई ये कह रहे हैं कि पाइप इतनी लंबी है कि कागज बाहर निकल नहीं पा रहा। ऐसा है जी, मैं एक बात की और जानकारी देता हूँ।
सब डिवीज़न की बात मास्टर जी ने करी, और इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं, 5-7 गांव एक ऐसे गांव हैं, ये भाई उनसे अभी इसी वक्त पंचायत का रेजुलेशन दुआ दे, टेलीफोन पर के मैसेज के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी से मैं सब डिवीजन की घोषणा करवा दूंगा अभी इसी वक्त। क्योंकि ये लोग, कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं, और राजनीति भी इतनी भयंकर करते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्षेत्रवाद की राजनीति की है, परिवारवाद की राजनीति की है। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के, कोई परिवारवाद की नहीं, कोई क्षेत्रवाद की नहीं, समान हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के पूरे प्रदेश का कार्य एक आंख से किया। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस इसको फिर क्यों खारिज कर रही है? और जो मेरा सवाल था रतेला साहब से, हालांकि उटाल गया उस सवाल को, आप लोग कांग्रेस को चुनौती मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस लड़ी, अच्छा लड़ी आप लोगों के साथ में, जो है वो अलग बात था कि नेतृत्व एक व्यक्ति के हाथ में नहीं आ पाया, देर से आया। देखिए भाई साहब, ये चुनौती मैं नहीं मानने को तैयार, मैं नहीं मानता। ये जनता, हरियाणा की जो 3 करोड़ की जनता, ये चुनौती का जवाब दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। जो हरियाणा प्रदेश की जो न्यायप्रिय जनता है, इन्होंने 2014 से लेकर के 2019 में दिया, और मैं फिर कहता हूं 2024 में फिर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे प्रदेश के फिर से हरियाणा भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए रतेला साहब, अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आरोप लगाएंगे, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है, आप भी लगाते हैं, कभी ये भी लगाते थे जब विपक्ष में थे तो, लेकिन क्या जमीन पर वाकई वो स्थिति है जो ये देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं तीसरी बार फिर से मनोहर सरकार? मैं विधायक जी कह रहे हैं ना, भाई सब डिवीजन की 5-7 गांव का प्रस्ताव कांग्रेस वाले राजनीति करें। सरकार ने 5-7 गांव में प्रस्ताव की है। सरकार जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, उसी तरह विधायक जी रिबन काट दो। जनता तक की सरकार ने फैसला करना है, तो मुख्यमंत्री जी का हाथ में, आपका हाथ में। कह तो आप राज्य को नहीं बनवाने मुरे न कर गड़बड़। मुझे लगता है मास्टर जी, आपको अनुभव नहीं है, आपको अनुभव लेकर के इस मंच पर बैठना चाहिए। मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है। इसमें जो फिजिबल काम होगा, जिसको नॉर्म में पूरा फिट बैठेगा, माननीय मनोहर लाल जी उस काम को पूरा करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो अनफिजिबल होते हुए उस काम को पूरा किया जाए, ये माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है। भाई कॉन्फिडेंस पूरा है। ये जनता भगवान है, ये अगला अनुभव भी करवा देगी। मैंने अनुभव खतरे लाग रहे हूं मैं, और आपका अनुभव हो लिया विधायक जी। बाकी घोषणा हो रहा है, सब डिवीजन बनवा दो, लोग दुखी बहुत हैं। अरे आपने घोषणा करी थी, आप पे नाइट के इसमें रोड़ा पड़ रहे हो भाई। सब डिवीजन की पानी को नहीं आंदा। हफ्ते में 2 दिन भी सुंदर ब्रांच के बारे में विधायक जी, और तो दो बड़ी बात नहीं करे। सब डिवीजन और पानी की पानी को नहीं आंदा, और की जनता से पूछना। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी चलवाओ ना, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी अगर ज्यादा आ जाए तो वो लोग उसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के अपने खेतों का जो है की तरफ पानी कर देते हैं, फिर उसका मुआवजा मांगने खाली नदी में कुकर तोड़ ले विधायक जी। पानी अंधा है को नदी में, सूखी सब डिवीजन की बात पर अगर सब डिवीजन की बात पर आना चाहे तो मैं फिर कहता हूं 5-7 गांव उनका प्रस्ताव अभी दे मुझे, और मैं अभी फिर माननीय मनोहर लाल जी को व्हाट्सएप करके अभी घोषणा कराता हूं। बताइए तो व्हाट्सएप पे ही सब डिवीजन बनवा दे रहे हैं। अरे विधायक जी, हम ये प्रस्ताव कराओगे तो फिर आप ही विधायक रहे, मैं ये कराऊंगा एक काम, तो फिर विधायक का काम कर रह गया। नहीं, प्रस्ताव तो दिलवा सकते हैं ना विधायक जी। आप क्या करोगे? हम तो लगे रहे हैं मास्टर जी। मास्टर जी, आप एजुकेशन लाइन से जुड़े व्यक्ति हो, कम से कम आपने ये कहना चाहिए। खरक में अभी हाल ही में महिला कॉलेज बना है। अभी हाल ही में 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जनसंवाद में घोषणा करी थी, और आज वहाँ क्लासें लग गई है हमारी बहन बेटियों की, और 90+ वहाँ एडमिशन हो गए। अभी हाल की बात है। विधायक जी, प्रस्ताव सरपंच ने कह क्यों? सरपंच आपकी मान्य बता, सरकार क्यों? सरपंच गट दी करा दो विधायक जी, और बन जाएगा सब डिवीजन। ठीक है भाई। सब डिवीजन के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर प्रस्ताव आता है तो वो यहीं से व्हाट्सएप कर देंगे मुख्यमंत्री को। घोषणा क्यों की थी? मेरा सवाल अभी है, भाई साहब घोषणा क्यों की? अब उसका जवाब ले लूंगा मैं। मेरा सवाल अब यहाँ पर यह आखिरी समय है कि जिस बात को आप बार बार टाल रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति को कैसे देख रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, और होना भी चाहिए, विपक्ष का दावा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, और 1 नंबर पे पहले हरियाणा प्रदेश था, उसी प्रकार 1 नंबर पे रहेगा। तो किरण चौधरी, शैलजा सुरजेवाला, ये क्या बनेगा? ये भी कांग्रेस के नेता हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक पार्टी में कई विचारधारा, सारे बीजेपी में भी अलग अलग विचारधारा। बीजेपी में भी नेता
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक है, नेता तो अपनी अपनी बात रखते हैं। टिकटार्थी सारे भवानीगढ़ में खड़े होंगे कि सारे विधायक जी की बड़ाई करें, सारे एक दूसरे की करते हैं। और सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जल्दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा पूरे देश में 1 नंबर पे था। सारे हर शिक्षा में, खेल में, जो आर्थिक स्थिति में, और आज देख लो क्या हालात हैं। और बड़ा पर्ची और खर्ची बताओ, एसएस बोर्ड में सारे काम हुए हैं। वो पीछे कितने बार पेपर आउट हुए हैं और कितने बार गड़बड़ हुई है, कितने पर्चे लीक हुए हैं। और पर्ची और खर्ची का तो ज्यादा तो मैंने बेरा को विधायक जी ने बेरा लागे, क्योंकि विधायक है तो आगे पर्ची खर्ची सारा काम ही नहीं भरा आगे। विधायक जी जवाब दे दे इसका। देखिए आपका सवाल का जवाब मेरा ये है, जो पर्ची खर्ची 2014 से पहले चलती थी, सुबह लिस्ट बन जाती थी और शाम को बोलियां लगती थी। जिसकी ज़्यादा बोली लग जाती थी सुबह का नाम लिस्ट कट, और जिसकी ज़्यादा चढ़ जाती थी उसका अगले दिन नाम पास। ये उस सरकार में होता था। ये ईमानदारी की बात है। पैसे से नौकरी लगते थे। आज पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा माननीय मनोहर लाल जी ने नौकरियां दी हैं। 1 लाख से ज्यादा माननीय मनोहर लाल जी ने नौकरियां दी हैं। एक भी व्यक्ति ये आकर के बता दे मैंने 5 पैसे दिए हैं, 5 पैसे तो दूर की बात, ये बता दे मैंने जो है चाय का कप भी आदमी को पिलाया है, हम दोषी मान जाएंगे अपने आप को। चले भाई, ये चर्चा आगे भी चलती रहेगी, मेहमान बदलेंगे, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले सत्र में जो हमने चर्चा की उसमें राजनीतिक अगर हम बात करें तो राजनीति में जहां एक तरफ सरकार में बैठे हुए लोग वही कहते हैं कि हम विकास के दम पर, अपने विकास के काम पर फिर से जनता के बीच में जाएंगे चुनाव में, और पूरा विश्वास है कि जनता फिर से हम पर भरोसा करेगी, तो जो प्रमुख विपक्षी दल है उसका भी कहना है कि वो भरोसा जनता का अब उनकी तरफ हो रहा है। लेकिन आखिरी में जो कुछ करना है वो जनता को ही तय करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी रहेगी। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर बीके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, हियर एवरी स्टूडेंट मैटर्स, एवरी मोमेंट काउंट्स। सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आसलवास, दुबिया, भिवानी, द मोस्ट प्रीमियर सीबीएसई स्कूल इन भिवानी। जी लिटरा वैली स्कूल, वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 32 वर्षों का। द ओजी बर्गर, जॉइन द बर्गर रिवॉल्यूशन। पार्टनर वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी, वरदान विश्वास का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी।